हेलो बच्चों, ध्यान से समझिएगा प्रश्न और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में बार बार आते हैं। मैं इनको आपको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, कैसे हम ऑप्शन से देखकर पता लगा सकते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से 93 और 28 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम तो आप समझते ही हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर कोई संख्या हमारी x है तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों 1/x होगा। मतलब अगर कोई संख्या आपकी 5 है तो उसका व्युत्क्रम यानी कि अगर आपको रेसिप्रोकल कहा जाए तो 1/5 कर देना। ठीक है, इसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं। अब समझिए सवाल को। अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर दिया जाए और उनका व्युत्क्रम का अंतर पूछा जाए तो उनका व्युत्क्रम का जो अंतर होता है वो उनके संख्याओं का अंतर जो कि आपको 28 दिया है, इसको डिवाइड कर दो उनके गुणनफल से तो आपका आंसर आ जाएगा 28/93। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, एक x और एक y, गुणा करी दोनों की तो आपका कितना है 93। यहीं पर दोनों को आपस में माइनस किया यानी कि इनका अंतर, तब आपका कितना है यहाँ पर x और y का डिफरेंस आपका 28 आया। अब आपको बताना है कि इनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। मतलब कि आपको निकालना है 1/x और डिफरेंस निकालना है 1/y से। यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए आपको एलसीएम करना होता है, जिसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई y की इधर करेंगे y और डिफरेंस x की इधर करेंगे x अपॉन में x इंटू वाई। अब इसको हम y माइनस एक्स यानी कि इनका जो अंतर है वो 28 है आपका और गुणनफल आपका 93। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसी को हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर दिया जाए, उनके व्युत्क्रम का अंतर आपसे पूछा जाए तो अंतर को ऊपर रख देना और गुणनफल को नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न समझिए, क्योंकि जब आपको पेपर में सवाल देगा तो ऑप्शन वहाँ पर 100% दिए होंगे, तो आप ऑप्शन से कैसे पहचानते हैं वो देखिए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है। यदि संख्या दोनों के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या होगी। तो अगर हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन आपका है 47। दोनों के अंकों का अगर हम जोड़ते हैं यानी कि 7 और 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि ये संख्या है और इसके अंक अगर मैं बदल देता हूँ, संख्या है मेरी 47 और 47 के अंक बदलने पर मुझे मिलेगा 74। 74 में से अगर मैं इस संख्या को घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 27 मिलना चाहिए। 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पर 6 में से 4 गया 2। पहली बार में ये कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं पर आपका अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करें तो 8 3 1 कंडीशन तो यहाँ फॉलो हो रही है, लेकिन अगर हम 38 में इसके अंक बदलने पर हमारा 83 आता है, माइनस करते हैं तो 13 में से 8 जाकर कितना हो जाएगा। 13 में से 8 आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा और 6 में से 3 जाएगा आपका तो 3, 35, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ये 74 है, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा गलत है, क्योंकि संख्या के अंकों को बदलने पर संख्या 27 अधिक हो रही है। अंकों को बदलने पर अगर यहाँ पे 74 को हम बदलते हैं तो 74 को बदलने पर 47 आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये संख्या और ज़्यादा छोटी होगी, आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए जो काफ़ी कन्फ्यूज करता है बच्चों को। यहाँ पर हमें बताना है कि भाई इसका हम भाग करें तो क्या होगा। जैसे आपका 80 80 भाग 80 और भाग 8, इस तरीके से अगर कोई सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है। जो सबसे पहला संख्या होगी आपकी 8080, इसको पहले भाग कर देना 80 से और जो भी फिर उत्तर आएगा उसमें फिर से आप गुणा कर देना नीचे 8 की। जितने भी हमारे भाग के होंगे उनको नीचे गुणा करते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको ये दे रखा था ए भाग बी भाग सी भाग डी एंड सो ऑन, कहीं तक भी जा सकता है। तो आपको कैसे हल करना है, एक ऊपर लिखना है और इसके पीछे के जितने भी है उन सबको इसके बटे में नीचे गुणा में आ जाएंगे और आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 8 × 8 0 और 8 × 8 कितना हो गया 101 डिवाइड बाय 8। 101 को 8 से भाग करेंगे यहाँ पे। चलिए भाग करके देखते हैं कितना आएगा। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 12.625। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि x + y = 15 है तो x - 10³ प्लस y - 5³ का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, x + y बराबर आपको 15 दिया है, तो आप यहाँ पर बच्चों x बराबर क्या लिख सकते हो, आप x बराबर लिख सकते हो 15 - y। आप क्यों ना ये सारे के सारे मान उठा के सवाल में रख दो और आपका आंसर आ जाए। चलिए ये आपको दिया गया है, x की जगह पर आपको रखना है 15 - y, तो यहाँ पे रखेंगे 15 - y - 10³ और प्लस y - 5³ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों -y और 15 में से 10 गए आपका प्लस का 5³ और इधर y - 5³ आपको मिला हुआ है। इधर से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि घात 3 है और घात है तो माइनस कॉमन लोगे तो ये बाहर माइनस हो जाएगा और इसके अंदर के निशान बदल जाएंगे। y - 5³
प्लस वाई माइनस 5⁻3। एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना आपको बच्चों चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।